अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैथ्स की एक और नई क्लास में आप तमाम का खैर मक़दम है, इस्तक़बाल है। गुज़िश्ता 6 लेक्चरर्स हमने इंटीग्रेशन से मुताल्लिक़ देखे हैं, सीखे हैं, समझे हैं। आइए इंटीग्रेशन की आज हम आखिरी क्लास लेते हुए इस टॉपिक का हम इख्तिताम करेंगे। तो आप तमाम तलबा व तालिबात से मेरी गुजारिश है कि ये टॉपिक के हर सवाल को और सबसे अहम इसके नुकात को समझने की कोशिश करें, समझें, सीखें और अपने दोस्त अहबाब में जो भी आपके साथ इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं तो उन तमाम तक भी वीडियोस पहुंचाएं ताकि वो भी इन वीडियोस से इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो आइए आज का हम पहला सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल कुछ इस तरह से है। सवाल नंबर 1 हम लिखेंगे आज, महसूब कीजिए, इंग्लिश में कहेंगे इवैल्यूएट। ये एक कॉमन नंबर है, कॉमन हेडिंग है जिसको आप हर सवाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हम पहला सवाल देखेंगे, कॉट ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स का हमको इंटीग्रेशन तकम्मुल मालूम करना है। सवाल क्या है, कॉट ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स का हमको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। गुज़िश्ता क्लास के अंदर भी हम इंदिराजी तरीक़ा जो इस्तेमाल किए थे वही तरीक़े को आज हम वही तरीक़े से सवालात को हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉट ऑफ लॉग एक्स है, कुछ ऐसा जो हमारे पास पिछले सवालात के हम देखे थे कि वहाँ पर हम तफर्रुक़ का भी इस्तेमाल कर रहे थे, आज भी हम वही करेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे, लेट मान लीजिए log of x is equal to t, differentiating with respect to x बलिहाज x तफर्रुक़ मालूम करने पर, तो d by dx of log x is equal to dt। log x का डेरिवेटिव तफर्रुक़ क्या होता, 1 by x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको हम रखेंगे मसावत नंबर 1, सपोज कर लो, मान लो। आइए हम सवाल पे आएंगे फिर एक मरतबा, कॉट ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स इंटू डी एक्स। इसको थोड़ा हम आहिस्ता से क्या है 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे ताकि हमको समझने में आसानी हो। मैं क्या करूँगा, कॉट ऑफ लॉग एक्स को एज इट इज़ लिख के, ये जो नसबनुमा वाला डिनोमिनेटर वाला जो एक्स है इसको हम क्या करेंगे इस तरह से 1 बाई एक्स लिखेंगे, ये इंटू डी एक्स जैसे का वैसा। ऐसा लिखने से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं पड़ता। फिर आप क्या करेंगे, कॉट ऑफ लॉग एक्स से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉट ऑफ लॉग एक्स होगा, बाई में एक्स आ जाएगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, हम तफर्रुक़ कैसा मालूम कर रहे हैं। इंटीग्रेशन कॉट एक्स का होता है लॉग ऑफ मॉड के अंदर साइन टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। यहां पर x है और यहाँ पर क्या है t है, तो दो भी सेम है। जब cot x रहा तो हम log ऑफ sin t लिखते हैं। इसी तरीके से अगर cot t रहा तो हम क्या करेंगे, log ऑफ sin t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। log ऑफ sin एज इट इज, हम t क्या सपोज कर रहे थे, log x, तो जो नंबर था उसी के ऊपर हम उसका नंबर लिख देंगे। t log x इक्वल था, इसलिए से हम log x यहाँ पर लिख दिए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। ये सवाल का हल आ गया। तो बच्चों ये सवाल को आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, हम अगला सवाल करेंगे। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आज की क्लास का हम अपना दूसरा सवाल हल करेंगे। महसूब कीजिए, इवैल्यूएट। सवाल कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमको, 1 प्लस लॉग एक्स होल पावर n बटा हुआ x इंटू डी एक्स। पिछले सवाल की तरह ये भी सवाल है, ये भी अहम सवाल है। इस सवाल को भी हम उसी अंदाज से करेंगे। तो सबसे पहले शुमार कुनिंदे का जो 1 प्लस लॉग एक्स है, लेट मान लीजिए 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू, हम क्या सपोज कर लेंगे, t। तो इसका हम तफर्रुक़ मालूम करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बलिहाज x तफर्रुक़ मालूम करने पर। यहाँ पर ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हम कर रहे हैं इंदिराजी तरीके का ये सवाल है, तो यहाँ पर हम d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स का हम तफर्रुक़ मालूम करेंगे इज इक्वल टू dt।
ये जो तफर्रुक है हमारे पास 1 के लिए भी हम मालूम करेंगे, log x के लिए मालूम करेंगे। थोड़ा मैं इसको सेपरेट कर लूँगा। डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज इक्वल टू डी टी। थोड़ा तवील बताने का मकसद ये है कि आपको समझ में आए। मुस्तकिल रुकन का तफर्रुक क्या होगा, 0, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, तफर्रुक क्या होता है, 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, आर 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। फिर सवाल को हम और एक मरतबा कॉपी करेंगे यहाँ पर 1 प्लस log x होल पावर n बाई एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे जिस तरह पिछले सवाल में किए थे। किस तरह से कि 1 प्लस log x होल पावर n एज इट इज इंटू 1/x इंटू डी एक्स, ताकि आपको समझने में आसानी हो। फिर आप 1 प्लस log x होल पावर n से ज़रब दो, आपको वही आएगा, बटा हुआ नीचे का x तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर 1 प्लस log x हम क्या सपोज करें, ये t लिख देंगे, होल पावर n, यहाँ पर n था तो हम उसके मुकाम पे n लिख देंगे, इनटू ये 1/x dx, मसावत नंबर 1 को देखिए किसके इक्वल है, dt के। तो जहाँ पर भी 1/x dx है हम उसके प्लेस पे क्या कर सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, t पावर n इंटू डी टी। हमारे पास इंटीग्रेशन का पहला रास्ता है x पावर n dx का क्या है, x टू दी पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। यहाँ पर x के प्लेस पे t है, n तो एज ए डिजिट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इस्तेमाल करेंगे t टू दी पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। t एक्चुअल है क्या, 1 प्लस log x, तो हम t के प्लेस पे उसकी वैल्यू दर्ज कर देंगे, 1 प्लस log x होल पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। ये आज की हमारी क्लास के दूसरे सवाल का हल आ गया। ये 2 सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें, हम तीसरा सवाल करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास का हम तीसरा सवाल हल करेंगे। महसूस कीजिए, इवेल्युएट। तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है हमको, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस बी कॉट एक्स होल पावर 5 इंटू डी एक्स। क्या है सवाल, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस बी कॉट एक्स होल पावर 5 इंटू डी एक्स। तो ये सवाल का हल हमको तलाश करना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस बी कॉट एक्स होल पावर 5 इंटू डी एक्स को हल करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट कर लेंगे, मान लीजिए कौन से हिस्से को हम फर्स्ट कर सकते हैं, देख लेंगे नीचे का नसब वाला। लेट a प्लस बी कॉट एक्स इज इक्वल टू, हम सपोज कर लेंगे t। फिर यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बलिहाज x तफर्रुक मालूम करने पर, तो d बाई डी एक्स ऑफ a प्लस बी कॉट एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये a जो है ये मुस्तकिल रुकन है, मुस्तकिल रुकन का तफर्रुक क्या होगा, 0 होगा। मैं थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप अब तक के सवालात में चीज़ें समझ चुके हैं। मुस्तकिल रुकन मतलब किसी ऐसा अदद जिसके साथ कोई मुतग़य्यर ना आए, वो मुस्तकिल, चाहे वो नंबर भी हो सकता और इस तरह का ABCD कोई भी एक नंबर, कुछ अदद भी हो सकता, कोई हमारे पास ये नंबर भी है। तो इस तरीके से क्या है, आप तमाम बच्चों ये समझना है कि मुस्तकिल रुकन इसका तफर्रुक 0 होगा। बचा कौन, b कॉट एक्स। तो ये b एज इट इज लिख देंगे हम, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू डी टी। b एज इट इज कॉट एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि तफर्रुक इसका मालूम करना है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये कॉट एक्स का तफर्रुक होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, जो हम दर्ज कर दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस बी कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। या यहाँ हम क्या करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस बी है, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस 1/b इंटू डी टी। माइनस तो उधर चलेगा, माइनस चलेगा, अलबत्ता b यहाँ पर ज़रब में है, मसावात के दूसरे जानिब जाके यहाँ पर उन्हें तकसीम में आ जाएगा, ऊपर कुछ भी नहीं तो एक लिखते हैं। इस तरीके से हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको हम मसावत नंबर 1 सपोज कर लेंगे। अब आइए हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस बी कॉट एक्स होल पावर 5 इंटू डी एक्स। हम इसको थोड़ा और मुख्तसर करेंगे, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ, 1/a प्लस बी कॉट एक्स होल पावर 5 इंटू
कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह से लिखे तो कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता। अब यहाँ पर देखिए 1 बाई एज इट इज ए प्लस बी कॉट एक्स हम क्या फर्ज कर रहे थे टी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टी, ऊपर यहाँ पर पावर 5 था तो हम वहाँ पर 5 लगा देंगे, इनटू कोसेक स्क्वायर इंटू डी एक्स। मसावत नंबर 1 देखिए, कोसेक स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या है, किसके इक्वल है, -1 बाई बी इंटू डी टी। आ गया। तो ये -1 बाई बी को हम क्या करेंगे, साइड में ले लेंगे, इधर अलामत के बाजू में 1 बाई टी पावर 5 इंटू डी टी, इस तरीके से आ गया। -1 बाई बी एज इट इज, ये टी पावर 5 जो नसब नुमा में है डिनोमिनेटर में, हम इसको ऊपर शुमार कुनिंदा न्यूमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी पावर -5। कभी भी याद रख लीजिए, किसी भी अदद को आप शुमार कुनिंदे से नसब नुमा में या नसब नुमा से शुमार कुनिंदे में लेके जाते हैं तो उनकी जो क़ुव्वत है उसकी अलामतें तब्दील हो जाती है। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस था इसलिए से ऊपर आके माइनस होगा, इंटू डी टी। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का फार्मूला हमको मालूम है, x टू दी पावर ऑफ n इंटू डी एक्स, तो क्या करते हैं हम, x टू दी पावर ऑफ n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। यहाँ पर भी देखिए x के प्लेस पे t है, n के प्लेस पे -5 है। क्या करना है, पावर में हम 1 का इजाफा करेंगे, ये -1 बाई बी एज इट इज इंटू टी टू दी पावर ऑफ -5, क्या करना है, +1 क़ुव्वत में इजाफा करना है, नीचे भी से -5 प्लस 1 इंटू प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, -1 बाई बी इंटू टी टू दी पावर ऑफ -5 में से +1 का तो -4, नीचे भी -5 में से +1 का तो -4। अब यहाँ पर -1 बाई बी इंटू ये शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में जो अलामत है माइनस की कैंसिल हो गई, बचा क्या, 1 बाई बी इंटू 1 बाई टी टू दी पावर ऑफ -4 है, इसको हम क्या करेंगे, जैसा टी टू दी पावर ऑफ 5 को ऊपर लेके जाए तो माइनस प्लस वाला माइनस होगा था, अब ये माइनस वाले को नीचे लेके गए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, टी टू दी पावर ऑफ -4 जाके टी टू दी पावर ऑफ +4 हो जाएगा, ये प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, यहाँ पर भी ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करें इसको, 1 बी टी टू दी पावर ऑफ 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। लेकिन याद रख लीजिए हम टी क्या फर्ज करे थे, a प्लस बी कॉट एक्स, तो वहाँ हम उसके प्लेस पे दर्ज कर देना b एज इट इज, टी के मुकाम पे हम क्या लेंगे, a प्लस बी कॉट एक्स होल पावर 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आज के सवाल का हमारा ये जो कोसेक स्क्वायर एक्स बाई ए प्लस बी कॉट एक्स होल पावर 5 इंटू डी एक्स का जो हल आया हमारे पास, 1 बाई बी इंटू ए प्लस बी कॉट एक्स होल पावर 4 प्लस सी। आप तमाम बच्चे ये भी हल को नोट कर लें। तो आइए बच्चों, आज की क्लास का हम चौथा सवाल हल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। महसूब कीजिए, इवेलुएट सवाल कुछ इस तरह से है, एक्स स्क्वायर बटा हुआ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6 इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6 इंटू डी एक्स। तो इस तरह से ये सवाल को हम क्या करेंगे, हल करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मुख्तसर करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6 को मैं एक्स क्यूब होल स्क्वायर, एक्स की क़ुव्वत 3 की क़ुव्वत 2 लिखा, आप क़ुव्वतों को ज़रूरत दो, 3 दूनी फिर 6 आया था एज इट इज इंटू डी एक्स। तो x की क़ुव्वत 6 को हम क्या करें, x की क़ुव्वत 3 की क़ुव्वत 2 लिखे ताकि हमको सवाल करने में आसानी हो। चलिए फिर उसके बाद लेट मान लीजिए कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि x की क़ुव्वत 3 इज इक्वल टू हम क्या सपोज कर लेंगे, इतना हिस्सा, ये खाली x की क़ुव्वत 3 को हम क्या फ़र्ज़ कर लिए, t फ़र्ज़ कर लिए। इसका हम तफर्रुक़ मालूम करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3 इज इक्वल टू डी टी। तो एक्स क्यूब तफर्रुक़ x की क़ुव्वत 3 का क्या होता, n इंटू, जैसे इससे पहले हम देखे बताया था हमें x टू दी पावर ऑफ, अगर d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर ऑफ n रहा तो क्या करते हैं, n इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ n माइनस 1। तफर्रुक़ में घटाना है, तकम्मुल में हमको बढ़ाना है, तो क्या करना, जो क़ुव्वत है यहाँ पर n क्या है, 3 है, 3 इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ n माइनस 1, n क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। 3x होल टू दी पावर ऑफ 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आर खाली एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये 3 को हम उधर भेजेंगे तो क्या हो जाता है 1/3 डी टी। ये इसलिए भेज रहे क्योंकि हमारे पास सवाल के अंदर एक्स स्क्वायर और डी एक्स मिल गए है, 3 नहीं है तो हम 3 क्या करें उधर लेके चले गए ताकि हम उसका इस्तेमाल बाद में करें। इसको हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 सपोज कर लेंगे। सवाल की तरफ फिर एक मरतबा आइए, एक्स की क़ुव्वत 2 बटा हुआ
1 माइनस एक्स पावर 6 इंटू डी एक्स एज इट इज़। मैं यहाँ पर फिर एक मरतबा इसको क्या कर रहा हूँ, दो हिस्सों में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ज़रब में। 1 माइनस एक्स पावर 6 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इस तरह से लिखा। अब यहाँ पर 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर 6 को हम क्या करे थे, एक्स की क़ुव्वत 3 की क़ुव्वत 2 की शक्ल में लिखे थे, इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स जैसे का वैसा यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की क़ुव्वत 3 किसके इक्वल है, टी के, तो हम ये एक्स की क़ुव्वत 3 के मुकाम पे टी लिखेंगे, ऊपर का दो एज इट इज़, इंटू मसावत नंबर 1 में एक्स स्क्वायर डी एक्स इसके इक्वल हुआ 1/3 के, तो यहाँ पर 1/3 इंटू डी टी यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर 1/3 को हम क्या करेंगे, साइड में डालेंगे। 1/3 इंटीग्रेशन मालूम करना है किसका, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। हम जानते हैं 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का तकम्मुल क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब यहाँ पर ये 1/3 जैसे का वैसा इंटू 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ एक्स है, यहाँ पर टी है, एक्स रहा तो साइन इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, तो जहाँ एक्स है हम उसके मुकाम पे लिख देंगे टी, तो क्या होता 1 बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या निकलता, साइन इनवर्स टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, 1/3 एज इट इज इंटू साइन इनवर्स टी हम क्या फर्ज करे थे, एक्स की क़ुव्वत 3 जो उसके मुकाम पे दर्ज कर देंगे, एक्स की क़ुव्वत 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आज की क्लास का चौथे सवाल का हमारे पास जो हल आया 1/3 साइन इनवर्स एक्स पावर 3 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी। आप तमाम बच्चे इस सवाल को भी नोट कर लें। तो आज की क्लास का हम 5वां सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से है, महसूब कीजिए, इवेलुएट क्या करना है हमको, एक्स की क़ुव्वत 8 बटा हुआ 1 प्लस एक्स की क़ुव्वत 18 इंटू डी एक्स, इसका हमको क्या करना है, तकम्मुल मालूम करना है, फाइंड आउट करना है। देखिए क्या करेंगे हम, एक्स की क़ुव्वत 8 बटा हुआ 1 प्लस एक्स की क़ुव्वत 18 इंटू डी एक्स। चलिए इसको कुछ मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे। एक्स की क़ुव्वत 8 जैसे का वैसा 1 प्लस एक्स की क़ुव्वत 18 है, मैं एक्स की क़ुव्वत 18 को एक्स की क़ुव्वत 9 की क़ुव्वत 2 इंटू डी एक्स लिख रहा हूँ ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। फिर आप दो क़ुव्वतों को ज़रब दो, 9 दूनी 18 आ जाता। अब जो यहाँ पर एक्स की क़ुव्वत 9 है, हम इसको सपोज कर लेंगे, फ़र्ज़ कर लेंगे एक्स की क़ुव्वत 9 मसावी है टी, तफर्रुक़ मालूम करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 9 इज इक्वल टू डी टी, यहाँ पर लिख दिए। तो क्या करना है, तफर्रुक़ मालूम करना है। फार्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन का अभी मैं बताया था, एन इंटू एक्स टू दी पावर ऑफ एन माइनस 1। तो यहाँ पर क़ुव्वत एक कम करना है, ये एन के मुकाम पे कौन है, हमारे पास 9 है, तो 9 ये शक्ल में हमारे पास है, तो ज़ाब्ते की ये शक्ल है, तो सवाल को भी ये शक्ल में लाना है। एन क्या रहेगा 9 और एक्स एज इट इज़ एन माइनस 1, मतलब 9 माइनस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आर। 9 इंटू एक्स की क़ुव्वत 9 में से गया तो 8 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सवाल में हमारे पास एक्स की क़ुव्वत 8 इंटू डी एक्स है, तो क्या करना है, ये 9 को हम क्या करना, मसावात के दूसरी जानिब भेज देना। तो क्या बचा, एक्स की क़ुव्वत 8 इंटू डी एक्स, 9 उधर का तो 1/9 हो जाता इंटू डी टी, 1/9 इंटू डी टी। इसको मसावत नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। अब सवाल की तरफ फिर एक बनेंगे, ये इसे डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे हम, एक्स पावर 8 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर ऑफ 9 पावर 2 इंटू डी एक्स एज इट इज। मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, 1 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर ऑफ 9 होल पावर 2, एक्स टू दी पावर ऑफ 9 पावर 2 इंटू बचा गया यहाँ पर एक्स टू दी पावर ऑफ 8 इंटू डी एक्स, इस तरीके से लिखा। अब यहाँ पर 1 बाई 1 प्लस एक्स टू दी पावर ऑफ 9 किसके इक्वल है, हम सपोज करे थे टी, तो यहाँ इसके मुकाम पे लिखेंगे टी, ऊपर का 2 ये जैसे का वैसा इंटू मसावत नंबर 1 में देखिए एक्स की क़ुव्वत 8 इंटू डी एक्स मसावी किसके इक्वल हुआ 1/9 डी टी। तो एक्स की क़ुव्वत 8 इंटू डी एक्स के मुकाम पे हम क्या कर सकते,
1/9 इंटू डी टी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, जो कि हम सब्सटीट्यूट कर दिए। अब यहाँ पर ये जो मुस्तकिल रुकन, ये जो हमारे पास 1/9 है, जो इसका ज़रीब है, इसको हम क्या करेंगे, अलामत के साइड में ले लेंगे इंटीग्रेशन साइन के। तो क्या बचा 1 + t² इंटू डी टी। हमारे पास फार्मूला है 1/1 + x² इंटू डी एक्स का tan इनवर्स x + c। ये फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हल करेंगे। ये 1/9 जैसे का वैसा, ये हिस्सा ज़ाब्ते की ये शक्ल में है, तो हम इसको यहाँ पर ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हो। क्या होता है यहाँ पर tan इनवर्स x के बजाय क्या आएगा t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। 1/9 tan इनवर्स t क्या है हमारे पास, एक्चुअल t हमारे पास है x⁹, तो t के प्लेस पे x⁹ दर्ज कर दीजिए प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट तकम्मुल मुस्तकिल c जैसे का वैसा। तो x की क़ुव्वत 8 बटा हुआ 1 + x की क़ुव्वत 18 इंटू dx का हल जो आया हमारे पास 1/9 tan इनवर्स x की क़ुव्वत 9 प्लस c। ये सवाल भी आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इसके बाद अगला सवाल करेंगे। तो आइए बच्चों, आज हमारी इस क्लास का हम 6वां सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। सवाल की हेडिंग वही रहेंगी, महसूब कीजिए, इवेल्युएट। तो सवाल कुछ इस तरह से कि इंटीग्रेशन मालूम करना है हमको 1/, थोड़ा ट्रैक चेंज होगा सवाल का यहाँ पर, x + 5 √of x + 4 इंटू dx। सवाल कुछ इस तरह से है, तकम्मुल मालूम करना है 1/x + 5 इंटू √of x + 4 इंटू dx। तो यहाँ पर हम ये सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ ये सवाल के अंदर क्या करना, जो रूट वाला टर्म है हम उसको सपोज कर लेना t। मान लीजिए लेट √of x + 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये t। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, मसावात के दोनों जानिब क्या करेंगे हम, मुरब्बा लेंगे। मुरब्बा लिए तो क्या होता, x + 4 की क़ुव्वत 2 मसावी होता है t की क़ुव्वत 2। ये 2 ये स्क्वायर रूट गेट कैंसल, क्या बचा x + 4 इज इक्वल टू t²। हम इसको मसावत नंबर 1 सपोज कर लेंगे। हम फिर एक मरतबा ये कंडीशन पे आएंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x + 4 इज इक्वल टू t² है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों जानिब हम 1 जमा करेंगे। 1 जमा करने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड हम क्या करेंगे, दोनों जानिब भी क्या करेंगे, 1 जमा करेंगे। तो क्या हो जाता है ये x + 4 + 1 इज इक्वल टू t² + 1। तो ये हो गया x + 5 इज इक्वल टू t² + 1। इसको मसावत नंबर 2 रख लेंगे। मसावत नंबर 1 को फिर एक मरतबा ला लो इधर, x + 4 इज इक्वल टू t²। हम क्या करेंगे, इसका तफर्रुक मालूम करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बलिहाज x तफर्रुक मालूम करने पर, तो d/dx ऑफ x + 4 इंटू d/dt इंटू t² इंटू d/dt t² लिख लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर ये x का भी तफर्रुक मालूम करना है हमको, 4 का भी तफर्रुक मालूम करना है। तो ये x का हम सेपरेट करना, 4 का भी सेपरेट करना। अब x का हमको क्या मालूम होता है 1, और प्लस 4 क्या है, मुस्तकिल रुकन है, इसका क्या हो जाता है 0 इंटू, या इसको इस तरह से लिख लो, अलग अलग कर लो, थोड़ा प्रॉब्लम होती है, d/dx इंटू x प्लस d/dx ऑफ 4 इज इक्वल टू, ये क्या होता है t² का फार्मूला बताया था हमें, n इंटू x⁴n का, x⁴n इंटू dx रहा तो तफर्रुक में d/dx ऑफ x⁴n रहा तो क्या करते हैं n इंटू x⁴n - 1। यहाँ पर भी पावर 2 है तो क्या करना है इसको 2 t⁴2 - 1 इंटू यहाँ पर लिखना dt, क्योंकि ये इसका ये भी क्या है t, अगर t रहा तो खाली यहाँ बलिहाज x मालूम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी ये मालूम करने के बाद इसका हम dt लगा देना। अब ये x का क्या हो जाता 1 प्लस इसका क्या हो गया, तो मुस्तकिल रुकन का 0 इज इक्वल टू 2 इंटू टी, 2 - 1 कितना होता है 1 नहीं लिखे तो भी चलता है, इंटू डी टी। ये इस तरीके से आ गया। यहाँ 1 + 0 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी, और डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt भी आप लिख सकते। ये मसावत नंबर आप 1 नहीं भी लिखे तो चलता। अब आओ हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। क्या है हमारे पास सवाल, 1/x + 5
इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स। थोड़ा इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। 1 बाई एक्स प्लस 5 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 को हमारे पास डी एक्स की वैल्यू है। अब यहाँ पर थोड़ा देखिए, x प्लस 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, मसावत नंबर 2 से देख सकते हैं हम टी स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ लिख दो टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 की वैल्यू क्या है अपने पास t, तो यहाँ पर लिख देंगे t इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी एक्स की वैल्यू है 2t इंटू डी टी, तो यहाँ लिखो 2t इंटू डी टी। ये t नसब नुमा से, ये t शुमार कुरिंदे से कैंसल, बचा हुआ 2 है, हम क्या करेंगे इसको अलामत के लेफ्ट साइड ला लेंगे। 1 बाई टी स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस टी स्क्वायर एक ही बात है इंटू डी टी। अभी हम ज़ाब्ता लिखे थे पिछले सवाल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का फार्मूला क्या होता, tan इनवर्स एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ये लिख दिए। ये 2 ऐसे जैसे का वैसा 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों को देखिए दोनों भी एक जैसे है, यहाँ पर x है यहाँ पर t है, तो x रहा तो tan इनवर्स x लिखे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे t है तो tan इनवर्स t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c जैसे का वैसा का। अब ज़रूर दीजिए इसको 2 tan इनवर्स t प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c, 2 tan इनवर्स t हम क्या सपोज करे थे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4, तो उसके मुकाम पे उसकी खदर दर्ज कर दीजिए अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। आज के हमारे 6वें सवाल का जो हमारे पास क्या है 1 बाई एक्स प्लस 5 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स का जो हल आया 2 tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। इस तरह से आज की क्लास के हमारे ये 6 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। आप तमाम बच्चों को ये सवाल को नोट कर लेना है। नोट करने के साथ अभी जो हम ये इससे पहले जो सवाल करे थे 5वां सवाल, उससे मुतालिक एक सवाल आप होमवर्क में लिखिए, और ये जो 6वां सवाल अब जो हम करें इससे मुतालिक एक सवाल होमवर्क में लिखिए। आपको ये 2 सवाल हल करने हैं, और हल करके क्या है बोले तो हमको आप चाहे तो अपने कमेंट बॉक्स में भी इस तरह का उसका आंसर बोल सकते हैं, जिसके आंसर जो रहेंगे जो करेक्ट रहेंगे, तकरीबन आंसर सेम रहते हैं। आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आपको आसानी से हल करने में उसको मदद मिलेगी। तो आइए बच्चों, मैं आपको इसके 2 सवालात होमवर्क लिखाता हूँ, आप लिख लीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अजीज़ तुलबा व तालिबात, ये 2 सवालात आपको होमवर्क में रहेंगे। पहला सवाल क्या है, आपको तकम्मुल मालूम करना है 2x पावर 3 बाई 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू डी एक्स, और दूसरा सवाल क्या है 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ये 2 सवालात आप पिछले 2 सवालात की तरह है, आप उसको हल कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये सवालात के हल भी मालूम हो जाएंगे। आप अपने अगर ये हल आपको नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका हल इसके हल के बारे में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम इसके आपको हल पेश करेंगे। दूसरी बात, आप तमाम बच्चों को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि कोविड-19 के इस दौर के अंदर जहाँ पर हम लोग आपस में रूबरू क्लास नहीं ले सक रहे, इस सिलसिले में ऑनलाइन क्लासेस की जो हम कोशिश किए हैं, इस कोशिश को आप, हमारी जो कोशिश है, इस कोशिश से आप इस्तेफ़ादा हासिल कीजिए। अपने साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को ये क्लासेस के लिंक्स भेजिए, ताकि वो लोग भी ये चाहे जो हमारे पास जो हम फिज़िक्स की क्लास हो रही है, बॉटनी की क्लास हो रही है और मैथ्स की क्लास हो रही है, इससे वो बच्चे भी इस्तेफ़ादा हासिल करें। और आप तमाम बच्चों को ये बात भी बोलना चाहूँगा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की तरफ से इंटीग्रेशन के अंदर भी जो पूरे सिलेबस में तो 30% रिड्यूस किया गया है, इंटीग्रेशन के अंदर भी बहुत सारा सिलेबस हमारा कट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, हालांकि हमारा ये टॉपिक बहुत तवील था, कम से कम 15 से 20 क्लासेस ये टॉपिक पढ़ाने के लिए होते, मुख्तसर वक्त में अहम सवालात करने की हम कोशिश किए। आप तमाम बच्चों को मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि ऐसे टॉपिक जो इंटीग्रेशन से निकाल दिए हैं उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। हमारे पास इसके बाद तकम्मुल बिलहसस के तरीक़े से ख़ुव्वत नुमाई, लोगारितमी और मखलूक मुसल्लिसी तफ़ावुलात का तकम्मुल भी निकाल दिया गया है। यहाँ से अब तक जो हम पढ़े, जो सीखे, वो तमाम सवालात जो हम किए हैं वो काफ़ी अहम सवालात थे। इसके बाद सफ़ा नंबर 209 के बाद से पूरा का पूरा जो टॉपिक हमारा है वो इम्तिहानी नुक्ते नज़र से उसको निकाल दिया गया है। यानी हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है तकम्मुल, वो पेज नंबर
178 से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर 203 पर या 209 पर ख़त्म हो गया। 209 के बाद भी ये बुक में कंटिन्यू है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये पढ़ के हमको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। हाँ, तो ये टॉपिक्स हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से निकाल दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों को तकम्मुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप तमाम बच्चे इसके नोट्स बनाइए और तरतीब से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम तकम्मुल का एक नया टॉपिक मुअय्यन तकम्मुल डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। आप तमाम बच्चों से गुजारिश है कि ये लेक्चर्स को पूरे एंड तक देखें, इसके नोट्स तरतीब से बनाएं और हमारे इस चैनल विजडम एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट से हमारी हिम्मत अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया।